चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं सभी लोग? यार मैं टोटल क्वेश्चंस गिन नहीं पाया, मैंने बस अरेंज कर दिए सारे क्वेश्चंस, क्योंकि यार सुबह से शाम तक लगातार क्लासेस चल रही, बीच में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला बीच में क्वेश्चंस गिनने का भी। बीच में आपका एक सेशन भी अभी चल रहा था, तो उस दौरान भी हम लोग अभी टेक टॉक कर रहे थे, तो इस वजह से मैं टोटल काउंट नहीं कर पाया। बट मेरे ख्याल से 25 के आसपास होने चाहिए। अगला सवाल, अगले सवाल का तो आधे सेकंड में ख़त्म कर दो इसको, 30 सेकंड्स में ख़त्म कर दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, 25 के आसपास शायद होने चाहिए क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी प्लस की क्लास 3 घंटे चलने लगी है ना, तो 5 से 8 तक लगभग 8:30 तो उसी में बच जाता है। तो मान लो 4:30 से लेकर 8:30 4 घंटे तो वहीं पे निकल जाते हैं प्लस वाली क्लास में। फिर उसके बाद आप लोगों का सेशन स्टार्ट हो जाता है। PYQ में एक क्वेश्चन है, एक बार उस क्वेश्चन को यार आप ग्रुप पे डाल के मुझे टैग कर देना, मुझे टाइम मिलता है तो मैं देखता हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे एडेड हो ना, तो एक बार डाल के मुझे टैग कर देना, मैं उस क्वेश्चन को अगर टाइम मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर देखता हूँ। ओके फाइन, चलो देखते हैं यार इस क्वेश्चन में। इसका अगर आप ऑर्डर देखो, 2 रो 3 कॉलम, यहाँ पे 3 रो 1 कॉलम, दोनों का प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। पहली चीज़ तो मैट्रिक्स आएगी 2x1, ये और ये तो गलत हो गए, क्योंकि ये दोनों तो 2x2 मैट्रिक्स हैं। अब 2x1 में अगर आपको चेक करना है तो आप इनका मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हो। सी ऑप्शन आपका मैच करना चाहिए, सीधा सीधा दिख रहा है ना। इसको पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिल जाएगा। यहाँ पे ये वाले 1 और ये कॉर्नर वाले 1 मल्टीप्लाई होकर जुड़ जाएंगे आपस में, इनको आपस में जोड़ने के बाद आपको आंसर 2 मिल जाएगा। फाइन, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए भैया रेडी रहो। अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछ रखा है ए इनवर्स, इसको तो यार 5 सेकंड में खत्म कर दो। इस क्वेश्चन को आपको 5 सेकंड में निपटाना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सैटरडे को हम लोग लेवल 1 के क्वेश्चंस करेंगे, संडे को लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे, समझ गए ना। तो लेवल वन विल बी कंपेरेटिवली ईजी, लेवल 2 विल बी कंपेरेटिवली टफ। इतना भी टफ नहीं करेंगे कुछ हवा ना लगे, बट जैसे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो जैसे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बोलो भैया इसमें इतना टाइम क्या लगा रहे हो, 1 मिनट खत्म होने वाला है। पूछ रखा है ए इनवर्स क्या होगा, तो ए इनवर्स के लिए मैंने आपको एक टेबल बनवा के बताई थी ना, कि नलिटी को और रैंक को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी पैरामीटर्स आप क्लास में पढ़ते हो वो सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होते हैं। तो ए इनवर्स इज अनडिफाइंड फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाना चाहिए था, डी ऑप्शन शुड हैव बीन द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा स्ट्राइक रेट 100% के आसपास रहना चाहिए। इस सवाल का आंसर बताइए, गलत मत करना, 2 मिनट का टाइम ले लो, मुझे जल्दी नहीं। डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ओके, चलो बताओ भाई, इसका आंसर बताओ फटाफट। क्या हार्डवर्क ऑफ क्रिएट्रिक्स टीम इज गेटिंग रिकॉग्निशंस नाउ? कैसे पता चलता है कि हार्डवर्क रिकॉग्नाइज हो रहा है? ठीक है, पहले आप बताओ फिर मैं बता देता हूँ कैसे पता चलता है कि किसी का हार्डवर्क या किसी का एफर्ट रिकॉग्नाइज कैसे होते हैं। पहले इसका आंसर बता लो, फिर इस पर थोड़ी देर चर्चा करते हैं। गलत मत करना यार इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप गलत मत करना। इसका मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, अगर आपको याद हो। चलो मैं क्या करता हूँ, हाँ 150 क्रॉस हो गया, थैंक यू सो मच यार। देखो आप लोग आओगे तो मैं पता नहीं क्या क्या करवा दूंगा, नहीं आओगे तो शायद चलता हुआ भी बंद हो जाए। आते रहो, पढ़ते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पढ़ाने में। चलो ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख भी दिया, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख भी दिया यार। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। और एक चीज़ और लिख देता हूँ आपके लिए, ये लो, अगर 2 मैट्रिसेस लिखी हुई हैं b इंटू बी, तो इसको आप लिख सकते थे बी स्क्वायर। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस लिखे हुए ए बी और आप इनका प्रोडक्ट लेते हो, तो जो इनके डिटर्मिनेंट्स होते हैं, या तो आप ऐसा लिख लो, देखो इनका प्रोडक्ट लेके आप ए बी लिख लो। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जो ए बी का डिटर्मिनेंट होता है वो ए के और बी के डिटर्मिनेंट के अलग अलग बराबर होता है, समझ गए। तो ये दोनों ही कंसेप्ट से आई थिंक ये क्वेश्चन लग जाना चाहिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये जो ए स्क्वायर दिख रहा है ना अंदर, इसको मैं मान लेता हूँ सपोज बी, तो एटलीस्ट मुझे इसका फॉर्मूला तो साफ साफ दिख रहा है। एडजॉइंट ऑफ बी का जो डिटर्मिनेंट आना चाहिए वो दिख जाना चाहिए, मॉड बी टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, n की वैल्यू 3 × 3 शायद दे रखी है, यस 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स इसने मेंशन कर रखा है।
तो यहाँ से n की वैल्यू उठाते हैं, ये मिल जाएगी 3, यहाँ पे डाल देते हैं यार, तो ये 3 - 1 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b टू द पावर 4। अब इस वाले लॉजिक से आप मुझे बताइए, या इस वाले लॉजिक से बताइए कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ऐसे प्रेजेंट हैं, आप ये लिख रहे हो मॉड b इज इक्वल टू मॉड a स्क्वायर, ऐसे ही तो आपने कुछ माना हुआ है। अगर आपने मैट्रिक्स के टर्म्स में ऐसी कंडीशन लगा रखी है कि ये मैट्रिक्स इसका स्क्वायर है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे इसको सिंपली लिख सकते थे मॉड a का स्क्वायर टू द पावर 4। आंसर आपका क्या हो जाता, 2 पावर 8। दिख रहा ना सभी को, है ना, दिख रहा ना सभी को ऐसे क्वेश्चंस। तो देखो इसी बहाने ना आपको सारी चीज़ें एटलीस्ट रिवाइज तो हो जा रही हैं। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट लाइफ में ना इस वजह से याद रह जाती हैं क्योंकि हम सवाल बहुत सारे लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसीलिए याद हो पाती हैं क्योंकि उन पे ना क्वेश्चंस बहुत सारे लगाते हैं। अगर हम कितनी भी थ्योरी उसको पढ़ लें, कितने भी उन फॉर्मुलेज को रट लेना, फॉर्मुलेज एज सच कभी दिमाग में नहीं बैठेंगे। उसी फॉर्मुले पे 4 सवाल लगा लोगे तो वो फॉर्मुले हमेशा दिमाग में रह जाते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल। अब देखना यहाँ पे मॉड नहीं लगा हुआ यार, है ना, यहाँ पे मॉड नहीं लगा हुआ, तो इसका क्वेश्चन सही से बताना। नहीं, कॉलेज प्रोफेसर्स को भी यार फॉलो करो, इंटरनल मार्क्स तो वही देंगे ना, इंटरनल मार्क्स तो आपके क्वेश्चन पे आते हैं। वो मुझे लगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिखा हुआ है। चलो, एक तो आज कमरे का ना AC भी नहीं चल रहा, तो बड़ी गर्मी यहाँ पे हो रही है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोल रखा है A and B are two matrices such that A plus B and AB both are defined, then A and B are। बोलिए। स्पेशल क्लासेस के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, और लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे जाओ मेरी प्रोफाइल में, वहाँ पे आपको सारी स्पेशल क्लासेस दिख जाएंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रखा है A and B are two matrices such that A plus B and AB are both defined। इसको तो आप तुरंत डन कर दो, इसमें क्या आपको मिलना चाहिए, बोथ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के लिए आप चाहो तो 2 मिनट का टाइम ले सकते हो। हाँ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन में आप चाहो तो थोड़ा सा टाइम ले सकते हो। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। चलो आराम से टाइम ले लो और बिल्कुल सही सही आंसर बताना इस क्वेश्चन का। हालांकि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, बट आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नहीं गेट क्वेश्चंस नहीं है, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम गेट क्वेश्चंस। गेट क्वेश्चंस तो ऑलरेडी 2 सेशंस में काफ़ी सारे मैंने करवा दिए, जो आपके 2 प्रॉब्लम सेशंस हुए थे बीच में ना, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए गेट वाले। आइए चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे A और B मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसका जो ऑर्डर आना चाहिए, दिस शुड कम आउट टू बी नल मैट्रिक्स, मतलब सारे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार करके देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स। इसको और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर फाई, इसको और इसको, और दूसरे वाले टर्म में आपको मिल जाना चाहिए कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई, विच मीन्स कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये तो समझ पा रहे हो ना आप लोग, एक बार बताना मुझे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई तो मैंने लिख दिया, साथ में साथ इनका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दिया। यहाँ पे लिखा हुआ कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ कॉस थीटा साइन फाई, तो इसको मैं लिख सकता था, क्वेश्चन में प्रोडक्ट दे रखा है, ऐसा कुछ मिलना चाहिए, साइन ऑफ थीटा माइनस फाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसमें कुछ मिसप्रिंट लग रहा है क्या क्वेश्चन में, क्योंकि इससे भी नहीं आ रहा उससे भी नहीं आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलो पूरा मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, पूरा ही शायद कॉमन लेना पड़े, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई। यहाँ से कॉस थीटा
cos फाई अगर कॉमन ले लें फिर हमारा बन जाना चाहिए cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। एक ही एलिमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ से cos थीटा cos फाई कॉमन लेने से अंदर हमको मिल जाएगा cos ऑफ थीटा माइनस फाई, है ना। तो जस्ट एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन जो मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखा है ना, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका और इसका। चलेगा, चेक करिए और बताइए। तो इन दोनों एलिमेंट्स का और इन दोनों एलिमेंट्स का जो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए। मेरे ख्याल से बाकी सारे एलिमेंट्स में भी आपको cos ऑफ थीटा माइनस फाई वाला टर्म तो दिखेगा ही दिखेगा। एक तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो सबसे पहले है cos थीटा cos फाई cos ऑफ थीटा माइनस फाई। चलेगा, बाकी सारे टर्म्स को भी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, चारों टर्म्स में आई थिंक cos ऑफ थीटा माइनस फाई का जनरेशन आपको ज़रूर दिखना चाहिए। और cos ऑफ थीटा माइनस फाई जीरो कब हो सकता है? जब थीटा माइनस फाई का जो डिफरेंस है वो 2n + 1 π/2 है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आपको दिख जाए। आएगा समझ में? तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए था? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। कितने लोगों से हो गया था ये क्वेश्चन? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आपको जीरो मिलता है तो दोनों का नल होना ज़रूरी नहीं है। एक नल हो सकता है, दोनों नल हो सकते हैं। अगर आपके दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं तो आप ज़रूर ये बोल सकते हो कि हाँ दोनों आपके नॉन सिंगुलर होने चाहिए। ठीक है, It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.